हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे छोटा सा कंसेप्ट है जो वर्किंग ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिखा रखा है। उसकी कुछ वर्किंग सीखेंगे, मतलब कि न्यूमेरिकली सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और ईजी टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। एक प्रोसेस होता है इसका। जब एक इन्वेस्टर पैसा डालता है, मतलब कि एक कंपनी का बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट से जब वो इन्वेस्टमेंट डालेगा किसी कंट्री में, तो उस इन्वेस्टमेंट से उस बंदे की इनकम होगी। जब उस बंदे की इनकम होगी तो वो अगले बंदे की कंजप्शन बनेगी। वो खाएगा, मतलब उन पैसों को कमा के, और जब वो कंजप्शन करेगा तो वो कहीं और खर्चा करेगा, तो उस अगले बंदे की इनकम हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इसी प्रोसेस को हमको न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल से सीखना पड़ेगा। सो स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस देखो भाई, हमको एज्यूम करना है जो मेरा एमपीसी होता है, जो मेरी कंजप्शन होती है, वो 0.8 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना, मतलब एक बंदे ने अपनी इनकम में से 80% कंज्यूम कर लिया और 20% बचा लिया। इसमें सेविंग का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ कंजप्शन और कंजप्शन के बारे में ही सारा जानना पड़ेगा। टेबल देखते हैं। राउंड दे रखा है मेरे को 1, 2 एंड 3। 3 राउंड है। तीनों राउंड के अंदर हमको सेम प्रोसेस से चलना है। एक इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉलम बनेगा, एक इंक्रीज इन इनकम का बनेगा एंड इंक्रीज इन कंजप्शन का बनेगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को डेल्टा आई बोलते हैं, इंक्रीज इन इनकम को डेल्टा वाई बोलते हैं और इंक्रीज इन कंजप्शन को डेल्टा सी बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एमपीसी को 0.8 एज्यूम करना है, मतलब कि 80% एज्यूम करना है। सुनो अब मेरी ध्यान से बात। फर्स्ट राउंड में एक बंदे ने 100 इन्वेस्टमेंट डाली। 100 का जब बंदे ने 100 इन्वेस्टमेंट डाली तो बंदा 100 ही, उसकी इनकम भी फिर 100 गुने से बढ़ी। ठीक है जी। कंजप्शन क्या होगी? उसने अपनी 100 इनकम में से 80% तो उसने खा लिया, ये रहा। और सेविंग उसने 20 कर ली। मैंने बताया अभी सेविंग को इसमें नहीं लेना, सिर्फ कंजप्शन को ही लेना। मतलब कि 100 उसने इन्वेस्ट करा कहीं सी कंपनी में और 100 उसने कमा लिया, मतलब कि 100 गुना उसने कमा लिया। 100 में से 80% उसने कंज्यूम कर लिया, 20% उसने सेव कर लिया। अब ये जो 80 कंजप्शन है, ये किसी की इनकम बनेगी। मतलब एक बात बताओ, अगर आप किसी, जैसे मान लो अगर एक इंसान को कुछ कंज्यूम करना है, उसके पास 100 रुपये हैं। 100 रुपये में से उसने 80% तो खा लिया, मतलब कि जो खा लिया वो कंजप्शन चला गया और जो बच गया 20 वो सेव हो गया। ठीक है जी। अब जो उसने कंजप्शन करी 80 रुपये की, वो कंजप्शन किसी और बंदे की इनकम बन गई। अब तुम किसी दुकानदार पे जाते हो, 20 तुमने 80 रुपये उसको दिए, उसकी तो इनकम होगी, तुम्हारा खर्चा हो गया। तो ऐसे ही बोल रहा है कि कंजप्शन तुम्हारी किसी और की इनकम बनेगी, फिर वही इनकम वो बंदा कहीं और खर्चा करेगा, तो उसकी कंजप्शन वो खाएगा। तो 80 का ही 80% कर दिया, इनकम 80 का ही, ये जो 80 था इसी का 80% कर दिया। तो ये हमारा 64 आ गया। 80 का 80% कितना होता है? 64 होता है। ये देखो 8 8 64, 64 हुआ। अब ये 64 किसी और बंदे की इनकम बन जाएगी। इनकम बनी, फिर ये 64 का फिर 80% करो, 51.2 होगा। ये प्रोसेस मेरा चलता जाएगा जब तक मेरी इनकम खत्म नहीं हो जाती। ये मेरा वर्किंग है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। अब ये 500 कैसे आया यहाँ पर, ये जानना जो बहुत ज़रूरी है। हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो मेरा के होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। ठीक है जी। और मेरा एक फॉर्मूला और होता है कि मैंने यहाँ लिखा हो, ये रहा। अगर मेरा एमपीसी, हमने एमपीसी कितना माना था? 0.8 माना था। अगर मेरा एमपीसी 0.8 है तो मेरा एमपीसी कितना, एमपीएस कितना होगा? 0.2। कैसे? ये देखो, एमपीसी और एमपीएस एक इक्वेशन सिखाई थी मैंने। एमपीसी मेरा 0.8 हमने एज्यूम करता है, ये देखो, ये एज्यूम बताया था ना, एज्यूम करना है। तो 0.8 लिया और एमपीएस निकालना है मेरे को, मान लो तो 1 था और ये 0.8 इधर फेंक दिया, तो एमपीएस मेरा 0.2 हो गया। मतलब मेरी सेव 0.2 हो गई। तो देखो ना, एमपीएस में एमपीसी 0.8 था, एमपीएस 0.2 हो गई। और के का फॉर्मूला पता है मेरे को क्या होता है? 1/MP एस। तो 1/MP कितना? 0.2। अगर मैं 1 को 0.2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 500। कितना? सॉरी 5 टाइम्स। कितना आएगा? 5 टाइम्स। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, मेरी इन्वेस्टमेंट 100 से, मैंने 100 इन्वेस्टमेंट डाली है और मेरा 5 गुना इनकम बढ़ी है। तो 100 का 5 गुना 500 तो होता है, तो इसलिए यहाँ पर 500 लिखा मैंने। ये मेरा वर्किंग और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था। छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 नंबर में जरूरी आता है, जरूर करके जाना। ऐसे ही समझाना तुमको भी न्यूमेरिकल के जरिए। क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन वर्किंग ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन विद इट्स न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारे सामने, बिल्कुल सेम टू सेम यही लिख कर आना सारा। थैंक यू सो मच।